तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है पाइथन में बेसिकली, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के क्या बेनिफिट है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, एब्स्ट्रैक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जब हमें चीजों को यानी कि जब हमें क्या करना होता है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को हाइड करना होता है, ठीक है। मैं नहीं दिखाना चाहता एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि एक कार है, कार कैसे चल रही है, ब्रेक कैसे लगती है कार की, ठीक है। कार का एक्सेलरेटर कैसे आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो फिर भी कार चल रही है, वो उसकी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है वो तो हाइड है ना सारी की सारी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, एक इंटरफेस मिल रहा है, यानी कि सिर्फ एक ब्रेक मिल रही है ब्रेक लगाने के लिए, एक्सेलरेटर मिल रहा है एक्सेलरेट करने के लिए, बट इंटरनली वो चीजें कैसे काम कर रही है ये नहीं पता। एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में से हम पैसे निकाल रहे हैं, पैसे डिपोजिट निकाल रहे हैं, फिर डिपोजिट मशीन हमारा डिपोजिट करा रहे हैं, इंटरनली कैसे वर्किंग हो रही है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। वहां पर चीजें जो है हाइड है, बेसिकली डेटा हाइड है। तो वही कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का, और उसी के लिए यहाँ पे पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है हमारे पास, ठीक है। उसका आज हम यूज करेंगे और उसका क्या बेनिफिट है वो हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के कुछ यहाँ पर बेसिकली रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल क्या होता है कि पहली बात तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास विच कांट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा एक बेस क्लास जो होती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है। और उसको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पहली चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड्स हम डिफाइन करते हैं ना, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन करते हैं बेसिकली, उनको क्या होता है, बेस चाइल्ड क्लास में बॉडी देना जरूरी है, यानी कि उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक मॉड्यूल होता है एबीसी, एबीसी मॉड्यूल से हमारे को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है एबीसी क्लास को, और एक हम मॉड्यूल करेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। बताता हूँ यहाँ पे क्यों हमने इंपोर्ट करा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो एबीसी क्लास है ना, इसको इससे हमारे को अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है वो मैं बना ही लेता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने पेमेंट नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसको मैंने एबीसी से इनहेरिट करा। एबीसी से इनहेरिट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप इसको क्या बनाने जा रहे हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। यानी कि ये क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी इसकी चाइल्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। यानी कि मैं एक पेमेंट सिस्टम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, पेमेंट सिस्टम जो कि क्या करेगा, जो आने वाली चाइल्ड क्लासेस है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड चाइल्ड, जब ठीक है आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आप पे का बटन दबाते हो, क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट पे हो जाती है। अब वहां पे क्या है, क्रेडिट कार्ड का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो इंप्लीमेंटेशन है, कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, वो हिडन है बेसिकली। उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो बेसिकली, एक और क्लास यूपीआई से पे कर रहे हो, आप पे का बटन दबाया, आपने यूपीआई सिलेक्ट करा, यूपीआई से पेमेंट कर दी। अब यूपीआई से जब आप पेमेंट कर रहे हो तब भी पेमेंट कैसे हो रही है, बस ये आपको ये पता है कि यूपीआई से हो रही है ना यार, क्योंकि आप यूपीआई का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो। लेकिन वो यूपीआई की पेमेंट बेसिकली हो कैसे रही है इंटरनली, वो तो हिडन है ना। लेकिन यूपीआई की अपनी फंक्शनैलिटी है, क्रेडिट कार्ड की अपनी फंक्शनैलिटी है, और इन सब के ऊपर एक क्लास है बेसिकली पेमेंट क्लास, ठीक है। उसका यहाँ पे हम ब्लूप्रिंट बना के रखेंगे, और चाइल्ड क्लासेस भी उन्हीं के मेथड्स को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे डेफ करके, ठीक है, डेफ, और यहाँ पे मेथड का नाम लिख दूंगा मेक पेमेंट, और यहाँ पे सेल्फ देता हूँ। इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बना दूंगा साथ साथ, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, @ डेकोरेटर यूज करूंगा, जो मैंने यहाँ पे डेकोरेटर इंपोर्ट करा है उसको यूज करेंगे हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के डेकोरेटर को, ठीक है। ये एक डेकोरेटर होता है बेसिकली, इससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बन जाता है, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पास। अब आप देख रहे हो ये क्या बन गई, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई बेसिकली। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। चलिए बना के देखते हैं क्या हम इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। इसको रन करते हैं तो मेरे को देखने को मिलना चाहिए एक एरर यहाँ पे बेसिकली, ठीक है गाइज। एरर क्या आएगा, एरर को समझेंगे। एरर यहाँ पे आएगा हमारा, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेमेंट विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेक पेमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे मैं इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रूल है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर खुद आप कुछ नहीं लिखते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेकिन क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बना के देती है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपको बना के देगी, जिसको फॉलो करना पड़ेगा चाइल्ड क्लासेस को, ठीक है। अब जैसे पेमेंट सिस्टम बना रहा हूँ तो वहां पे क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं ना, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन आरबीआई के पेमेंट के, वो सारे मैं कहाँ पे, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो फंक्शंस का नाम है वही आगे जाकर के यूज हो सेम, ठीक है। यानी कि मेरे को पता होना चाहिए कि ये मेरे फंक्शंस का नाम है और यही यूज होंगे, यानी कि पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड जो है यही फंक्शन यूज करेगा। कैसे, अब यहाँ पे इस यानी करने का मतलब है, इसको जो है हमारे को चाइल्ड क्लास में क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जरूरी, ये रूल होता है बेसिकली,
ठीक है, ये यानी कि सिर्फ क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये आने वाली क्लासेस के लिए ब्लूप्रिंट है जो इसको इनहेरिट करेगी। चलिए, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, पता लग गया आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास क्रेडिट कार्ड पेमेंट बना लो या क्रेडिट कार्ड बना लो, ठीक है, और इसको कर देता हूँ पेमेंट से इनहेरिट बेसिकली। और यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा मैं, @ सिंपल रख रहा हूँ बिल्कुल चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना, यहाँ पे लिखूंगा डेफ मेक पेमेंट, सुपर से कॉल नहीं करना। यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट कर दो पेमेंट मेड बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो क्लास है हमारी क्रेडिट कार्ड, ये किसको इनहेरिट कर रही है, पेमेंट क्लास को। पेमेंट क्लास कैसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और इसके यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड क्लास है इसमें इस मेथड का बनाना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपके पास मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पड़ा है उसको यहाँ पे क्या देना जरूरी है, उसको यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना जरूरी है बेसिकली। अब देखो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे C1 इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे इसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे बेसिकली, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे देखो C1 डॉट मेक पेमेंट करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक पेमेंट, अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मान लो मैंने एक पेमेंट के लिए यहाँ पे अमाउंट भी ले लेता हूँ, बेसिकली एक अमाउंट मैंने ले ली, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अमाउंट, ठीक है, पेड अमाउंट, और यहाँ पे एक अमाउंट की वैल्यू ले लेंगे हम बेसिकली अमाउंट, और इस तरीके से लूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट अमाउंट, ठीक है, या डायरेक्ट सेल्फ क्यों लूंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लूंगा, सेल्फ डॉट अमाउंट नहीं, अमाउंट वेरिएबल लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट पेड बाय क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है जी, बिल पेड बाय करिए अमाउंट पेड बाय क्रेडिट कार्ड। अब इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे 1000 रुपये वैल्यू पास कराई बेसिकली, ठीक है, और इसको एक बार रन करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अमाउंट 1000 पेड बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ने क्या करा, मेक पेमेंट क्लास को, मेक पेमेंट मेथड को क्या करा, यहाँ पे इनहेरिट करा बेसिकली, मतलब इंप्लीमेंट करा, नॉट इनहेरिट, इंप्लीमेंट करा। इनहेरिटेंस वो अलग चीज है, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग होती है, मेथड ओवरराइड नहीं करा, यहाँ पे इंप्लीमेंट करा, यानी कि यहाँ पे जो मेथड था हमारे पास पेमेंट क्लास में उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना जरूरी है चाइल्ड क्लासेस के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये रूल होता है बेसिकली, ठीक है, लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो, मेथड डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन इट्स चाइल्ड क्लासेस। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव बना पा रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास एक और क्लास आ गई यहाँ पे, क्लास UPI, और यहाँ पे भी पेमेंट, ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी यही करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर भी इसको मेक पेमेंट क्लास का यूज करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे अगर एक आर्गूमेंट लिया है मैंने इसमें, यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट बेसिकली मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस तरीके से पूरी डिफाइन करके रख दूंगा, यहाँ पे आप नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी चल जाएगा, बट उसका नाम सेम होना चाहिए। और यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास करा दिया, एक्चुअल में स्ट्रक्चर पूरा सेम रखना होता है, तो आप अमाउंट पैरामीटर भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाएंगे इसका एक बेसिकली प्रिंट लगा देंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे, यही वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करके सिंपली यहाँ पे बस मैं क्या चेंज करूंगा, देखो इसका मेथड अलग होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे छोटा सा, वो चेंज क्या आएगा हमारा यहाँ पे, अमाउंट पेड बाय UPI। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा UPI, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे UPI क्लास का, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा UPI इज इक्वल टू UPI, ठीक है। ये मैं UPI क्लास का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे बोल दूंगा UPI डॉट मेक पेमेंट, और UPI से पेमेंट कर दो यहाँ पे 500 रुपीज। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो कॉल होगा UPI वाला, इसको बंद कर देते हैं चलिए, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो अमाउंट पेड बाय UPI भाई बनेगा। अब आप पेमेंट तो कर रहे हो, आप UPI का यूज कर रहे हो तो UPI से पेमेंट हो रही है, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन हाइड है, वो कैसे हो रही है वो आपको नहीं पता, आपने सिर्फ पे का बटन दबाना है और सिलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, तो उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और पेमेंट हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके पास एक ABC क्लास ही इनहेरिट हमें करना जरूरी है, तभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना पाएंगे, पहला रूल। दूसरा, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, ठीक है, और इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होती है स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, जिसको फॉलो करना होता है उसकी चाइल्ड क्लासेस को, जैसे यहाँ पे मेक पेमेंट मेथड को इसको जरूरी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि नीचे वाली जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा जो है आर्किटेक्चर फॉलो कर रही हैं, ठीक है। जैसे मेक पेमेंट मेथड जो है मैं यूज कर रहा हूँ दोनों में,
करना जरूरी है ये, और दोनों अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं गाइस। तो यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कुछ नहीं था इसमें, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। ठीक है गाइस, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और पाइथन के ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। ठीक है, जल्दी ही आपके लिए एक और असाइनमेंट आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, पाइथन की सी के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी स्टार्ट जो हो चुके हैं, उनको भी जाके देखिए आप, अगर आप सी सीखना चाहते हैं। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स भी जल्दी जल्दी आएंगे, वीडियो भी आएंगे, जेंगो की वीडियोस भी आएंगे, और बहुत सारे अभी उसके बाद फ्लास्क भी चलेगा, सब कुछ आएगा इस बारी बारी से। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।